हमने फिवोग्रिट और टाइफोग्रिट ही बनाया है, बहुत जल्दी ही एंटीबायोटिक्स एंटी इन्फ्लेमेशन तो अभी बना ही दिया है। एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग बहुत ज़बरदस्त है, पुनर्ग्रिट, उसकी सब स्टडियाँ भी चल रही हैं पैरेलल साथ साथ। और एंटी एजिंग ड्रग भी बनाई दिया। ये जो इम्यूनोग्रिट वटी है ना, ये एंटी एजिंग है, उसके बहुत सारी स्टडी हो चुकी है। एंटी एजिंग दवाई हमने बना दी है, एंटी फीवर बना दिया है एक्यूट मैनेजमेंट के लिए, और एंटीबायोटिक भी बहुत जल्दी बना रहे हैं। टीबी के लिए भी दवाई बना दी, टीबी नील। ये यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए यूटीआई नील भी बना दिया है, जिसके लिए तुम बार बार एलोपैथी की शरण में जाते थे। आने वाले 3 से 5 वर्षों का लक्ष्य हमारा यह है कि एक भी व्यक्ति को एक भी एलोपैथी की दवा ना खानी पड़े। ऐसी स्थिति में हम आपको ला करके खड़ा कर देंगे। ये ताकत है आयुर्वेद की। आज वेट गो के बारे में कुछ बता रहे थे, बहुत लोग मुटिया गए। दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में आधे से ज़्यादा लोग मोटे हैं। किसी का 5 किलो, किसी का 10-20 किलो वजन ज़्यादा है, और जिनका 25-50 किलो ज़्यादा, उनको मोटा गिनते हैं। उनकी भी आबादी बहुत ज़्यादा है, और इससे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, लीवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक और कैंसर जैसे रोग होते हैं। तो डॉक्टर साहब को दया आई तो उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया है कि जो है योग और योग के साथ डबल लाभ हो जाए आयुर्वेद दोनों का। मैंने एक तरफ आयुर्वेद से भी लाभ हो, दूसरा योग, दोनों के बराबर लाभ होते हैं, उसको साइंटिफिकली प्रूव किया। जी ओम स्वामी जी। तो स्वामी जी, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, और ये देखेंगे कि हमारे जो हर्बल मेडिसिन हैं और जो एक्सरसाइज है, जो योग है, उसका मोटापे पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्वामी जी, शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट हो जाए तो उसको मोटा कहा जाता है, और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है स्वामी जी कि मोटापा और ओवरवेट लगभग एक है, जबकि स्वामी जी साइंटिफिकली दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर किसी व्यक्ति का वजन उसकी उम्र और लंबाई के हिसाब से ज़्यादा हो, जैसे कि मेरा है, तो उसे ओवरवेट कहा जाएगा। और लेकिन अगर फैट का डिपोजिशन ऑर्गन के चारों तरफ ज़्यादा हो तो वो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। और ओबेसिटी, मोटापा, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। आप जैसे कह रहे थे स्वामी जी, दुनिया में लगभग 2 अरब लोग ओवरवेट हैं और लगभग 65 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं। मैं दोनों, और ये वो हैं, ये सारे, तो इसलिए टोटलिटी में मैंने बोल दिया आधी आबादी परेशान है, करीब करीब। हाँ स्वामी जी, बहुत परेशान है, उनकी फैमिली वाले परेशान है, तो परेशानी तो एक तरीके से मल्टीप्लाई होती रहती है। तो वो तो है, दिक्कत तो है स्वामी जी उसकी वजह से। और इसका लेवल बार बार मतलब बढ़ता जा रहा है। भारत में भी ये लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसा कहा जाता है लगभग भारत में 13.5 करोड़ लोग मोटापे से परेशान हैं स्वामी जी, जबकि ऐसा कहा जाता है कि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे खाने पीने के साधन अब अच्छे होने शुरू हुए हैं, पर वो अब इतने अच्छे हो रहे हैं कि काफ़ी लोग ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं स्वामी जी। ओवर कंजम्पशन हो रहा है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है स्वामी जी। पर ऐसा होता कैसे है स्वामी जी? 2 बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं वो बता रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर, सोसाइटी या हमारा समाज जिसकी वजह से मोटापा आ जाता है, और जो नीचे पिंक कलर का दिखा रहे हैं वो स्वामी जी हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से मोटापा आ सकता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में देखें स्वामी जी, आजकल एक जो ईटिंग कल्चर है, टेलीविज़न के सामने बैठ के खाना है, नई नई स्कीम सब फूड कंपनी चलाती हैं, जैसे एक के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री, तो खाना होता है एक मंगा लेते हैं, 2 खाने दोनों पड़ जाते हैं, तो मोटापा बढ़ जाता है। तो वो जो फूड स्कीम है, फूड मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्टेशंस के इशू हैं, और सोशल मीडिया का जो आजकल इम्पैक्ट है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है, तो वो सब कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल वेट के बारे में। और जो हमारा वर्क प्लेस है, कुछ लोग ड्रग्स का यूज़ करते हैं, अलग टाइप के नशे करते हैं, तो उसमें वो ज़्यादा खा जाते हैं। तो एज ए सोसाइटी वो एक जिम्मेदारी बन जाती है पूरे समाज की कि लोगों का वेट भी मैनेज होकर रहे। और अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो सिचुएशन ऐसी है स्वामी जी, इनके बहुत सारे कारण तो जेनेटिक भी हैं। माता पिता की वजह से भी, आप जैसे कल बता रहे थे गोलू मोलू बच्चे पैदा होते हैं, तो वो जो गोलू मोलू भी होते हैं वो बिकॉज उनके घर में भी खाने की ऐसी हैबिट चल रही होती है। और अगर नींद पूरी ना हो स्वामी जी, उससे भी मोटापा आता है। तो जो स्वस्थ नींद है अगर उसका साइकिल बना रहे तो मोटापे पे काबू पाया जाता है। और दूसरा रहता है स्वामी जी, हमारा ब्रेन के अंदर एक होता है सेंट्रल रिवॉर्ड सिस्टम। हमारा शरीर खुद को नए नए इनाम देता रहता है, वो ब्रेन के थ्रू स्टिमुलेशंस आते हैं। कोई अच्छा काम करते लगते हैं कि चलिए मिठाई खाई जाए, तो वो भी एक रिवॉर्ड सिस्टम है स्वामी जी। और वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो कभी कभी अगर ओवर हो जाए तो मोटापे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेप्टिन का भी लेवल गड़बड़ होने से, जी लेप्टिन एंड ग्रेलिन दोनों ऐसे हार्मोन हैं। तो
ग्रेलिन स्वामी जी हंगर हार्मोन है। जब हम बहुत भूख लगती है तो ब्रेन ग्रेलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, उसे उसके सिक्रीट करते लगता है अब कुछ खाना चाहिए। लोग भूख पेट में नहीं लगती, कहाँ लगती है? ब्रेन में लगती है, दिमाग में लगती है। दिमाग में लगती है। वो एक कौन सा हार्मोन छोड़ता है? ग्रेलिन हार्मोन। ग्रेलिन। और लेप्टिन उसको कंट्रोल करता है। वो लेप्टिन और ग्रेलिन दोनों में घोटाला हो गया तो खा बे कुछ। स्वामी जी और थायराइड के कारण से भी बहुत मोटापा। वो तो है स्वामी जी। हाँ, तो ग्रेलिन जब स्वामी जी सिक्रीट होता है तो लोग फ्रिज खोल के देखते हैं, अलमारियां खोल के देखते हैं, हलवाई की दुकान पर जाते हैं, दुकान से जाके बिस्किट खरीद के ला रहे होते हैं। उस वक्त भूख ऐसा हो जाता है स्वामी जी जैसे उन्माद जैसी हालत आ जाती है। हाँ, कि कुछ ना कुछ खाने को मिले, और वो जो हालत है डब्बे वो खोल करके सब साफ करते जाते हैं। साफ करते हैं। और स्ट्रेस से भी मोटापा बढ़ता है। जो स्वामी जी बहुत थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको बहुत डिप्रेशन रहता है, फिर खाते जाते हैं, खाते सारा गुस्सा उसमें उतारते हैं, और फिर दांत, क्योंकि वो फिर दांतों से अपने गुस्सा कम करते हैं, तो जो स्ट्रेस में रहते हैं वो भी मोटे हो जाते हैं। स्वामी जी रिलेशनशिप के जो थोड़े से गंदे आयाम होते हैं, उस दौरान लोग आइसक्रीम बहुत सारी खाते हैं, रात भर बैठ के पूरा एक टब खाली कर देते हैं। आइसक्रीम, चॉकलेट, ये तो बहुत खाते हैं। तो वो सब हाई फैट डाइट बहुत करते हैं, वो भी बहुत खाते हैं। स्वामी जो भी है कारण। स्वामी जी, और स्वामी जी बायोलॉजिकल ये कारण और भी है, जो हमारे पेट के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जो हमने किराए पे बहुत अच्छे बैक्टीरिया रखे हुए हैं, जो लगभग 2 किलो के लगभग हमारे शरीर में हैं, उनका काम भी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। पेट में 2 किलो बैक्टीरिया? 2 किलो बैक्टीरिया सब मिलाकर पूरी शरीर पर नापेंगे लगभग 2 किलो बैक्टीरिया हैं। पेट में 1.5 से 2.25 किलो के लगभग बैक्टीरिया ज़्यादा यही रहते हैं। यही ज़्यादा रहते हैं स्वामी। वो हेल्दी वाले हैं, लेकिन वो अच्छे हैं स्वामी जी। तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमें बना कर देते हैं। दिमाग में भी रहते हैं? दिमाग में स्वामी जी कम रहते हैं, पेट में सबसे ज़्यादा माल रहता है। हाँ यार, तो जितना काफ़ी सारा डाइजेशन है उसमें भी हेल्प वही करते हैं स्वामी जी। तो उनका अगर लेवल कम हो जाए तो उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। और अगर इंसुलिन की प्रॉब्लम हो, जो डायबिटिक्स हैं, जो डायबिटीज प्री डायबिटिक कंडीशन में होते हैं, इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है अगर वो खराब हो जाए तो वो और दिक्कत है। ऑपरेशन आदि के बाद जो स्टीरॉइड आदि खाते हो उससे भी खूब जोरदार मोटापा बढ़ता है। वो तो स्वामी जी है, वो तो उसका साइड इफेक्ट है स्वामी। हाँ, तो कई कारणों से मोटापा बढ़ गया। अब कम करने के उपाय क्या है? या तो लाइपोसेक्शन कराते हैं। लाइपोसेक्शन करते हैं, उसमें खींचते हैं ना, उसमें फैट को। हाँ, फैट को एक तरीके से वैक्यूम क्लीनर जैसे हम सफाई करते हैं ना, वैसे फैट को खींच लिया जाता है। आवाज भी आती है स्वामी जी ऐसी उसमें, ऐसी आवाज भी आती है। अच्छा, हाँ, मैं तो ऐसे नाटक कर रहा था। वो फैक्ट है, तो ऐसे खींचते हैं, खींचते स्वामी। और फिर खींच के कुछ लोग मोटे मोटे ऐसे ही जाते हैं, बोले हमारा पेट का शक कर दो, इधर से निकाल दो, इधर से कुछ कुल्लू से निकाल दो, और फिर एक वो चिपकाते क्या है, कुछ कुल्ले मोटे करते हैं, होठ मोटे करते हैं आजकल। होठ मोटे करने की वो तो समझिए प्लास्टिक सर्जरी वाला काम हो। तो अंदर क्या डालते हैं? उसके अंदर अलग टाइप के लिक्विड या फिर फैट को इंजेक्ट करते हैं, तो वो थोड़े होठ उभरे अभी मैं दुबई से आया तो वहाँ होठ मोटे करने के नए वो चल रहे हैं, ट्रेंड। कोई होठ मोटे कर रहा है, कोई कुल्ले मोटे कर रहा है, जिनके किसी के यहाँ तो खूब मोटे होते हैं, फिर इधर से एकदम सफाचट होते हैं, तो पैंट खिसकती रहती है। तो ये सब उल्टा पुल्टा कार्यक्रम चल रहा है। तो लाइपोसेक्शन भी खराब है, और एक और है बैरिएट्रिक सर्जरी, उसमें आंतों को बांध देते हैं। उसमें समझिए पेट को छोटा कर देते हैं सर्जरी करके, टाँका लगाते हैं, टाँका लगाते हैं ताकि उसका वॉल्यूम कम हो जाए, तो जल्दी ही पेट भरने की फीलिंग आ जाए। 2 किलो खाने के बजाय फिर 200 ग्राम में उसका पेट भर जाता है, खाएगा तो उल्टी होगी। तो बावड़े फिर जीप पे टाँका ला दे, पेट में क्यों ला रहा है? स्वामी जी एक और इसका फनी वर्जन है स्वामी जी, यूरोप में बहुत कॉमन है और इंडिया में लोग करने लगे हैं। जो मॉडल से वो करते हैं, वो क्या करते हैं, खूब पेट भर के खा लेते हैं और फिर उसके बाद उल्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये तो अमेरिका में नहीं, ये तो दिल्ली में, मुंबई में भी करते हैं। खूब कर रहे हैं जो एक्टर फैक्टर्स है ना, एक्टर फैक्टर्स उल्टे पुल्टे वाले खूब खाएंगे, और बोला भी शरीर में रहेगा तो मोटापा बढ़ेगा, गड़बड़ होगी तो जाके फिर उल्टी कराते हैं। ये कितना भुंडा काम है। खाओ, टॉयलेट में उल्टी कर दो। तो वो बहुत अनहेल्दी भी है, क्योंकि पेट की आदत नहीं है बार बार खाने को उल्टी करना। उसका जो मूवमेंट है वो भगवान ने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया है। हम उसे इंड्यूस करते हैं कि नीचे से ऊपर जाए, तो वहाँ की मसल्स कमज़ोर होती हैं। और उल्टी में क्या है स्वामी जी, ये नहीं कि कुछ आप सेलेक्टिवली निकाल रहे हैं, जो कुछ खाया सब निकल गया, तो जो काम के न्यूट्रिएंट हैं वो भी निकल जाते हैं, तो बीमारियाँ पैदा होती हैं उसकी वजह से। तो चलो वो थोड़ा कंसर्न। हम पतला कैसे करेंगे वो बताओ। ठीक है स्वामी, मैं फटाक से बताता हूँ कि एक थोड़ा सा ये बताऊंगा स्वामी जी, आजकल जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ लोग खाते हैं कि वो खाएंगे तो मोटापा कम हो जाएगा, और उनसे कम होता भी है, पर लेकिन स्वामी जी उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त हैं। क्योंकि वो जो दवाइयाँ हैं वो क्या करती है स्वामी जी, फैट का एब्जॉर्प्शन कम कर देती हैं। वो आप गोलियाँ खाते हो तो पेट के अंदर फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है,
तो फिर क्या होता है, शरीर के अंदर अच्छे वाले फैट की भी कमी हो जाती है। हाँ, अच्छा वाला फैट, उससे आपके कार्टिलेज बनते हैं, उससे आपकी स्किन अच्छी रहती है। ब्रेन अच्छे वाले समझिए। फैट से ब्रेन, क्योंकि 80% तो जो ब्रेन है वो चिकनाई से ही बना है, चिकनी से बना हुआ है। वो बिगड़, फिर लोगों को ब्रेन डिसऑर्डर होंगे। ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, डिप्रेशंस आ जाते हैं, हार्ट की दिक्कत आ जाती है कि स्वामी जी वहाँ पे काफ़ी सारा चाहिए होता है, और बीपी बढ़ने के चांस होते हैं स्वामी जी। और वो थोड़ा फनी सा क्या होता है कि जब वो टॉयलेट जाते हैं तो जो उनका मल होता है उसमें फैट के धब्बे दिखाई देते हैं। हाँ, तो वो बहुत चिकना वाला हो जाता है क्योंकि कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है, फिर उनको डाउट आने शुरू हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, और नींद आनी कम हो जाती है, और इन दवाइयों की आदत पड़ जाती है। ये सब समझिए इनके साइड इफेक्ट हैं। 2-3 बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफेक्ट ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। और स्वामी जी इन दवाइयों का अपना अलग मार्केट है, इनकी मार्केटिंग टीम भी अलग तरीके से काम करती है। और ये बहुत बड़े ठग हैं, ये घोटाला है, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा, क्या बोले, बहुत बड़ा ये मेडिकल करप्शन है पूरा ये, और ये अपने साथ बहुत बड़ी क्रूरता है। ये समझिए, जो लोग उसका सेवन कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए, उनके पास स्वामी अच्छे हेल्दी ऑप्शन हैं, अच्छी डाइट्स की फोकस करते हैं, योग करते हैं, आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो स्वामी जी इन सब पे काबू पाया जा सकता है। और यहाँ तो हम देखते हैं ना कि रोज एक दिन में 1-1 किलो लोग वजन कम कर रहे हैं, तो जब पॉसिबल है तो वो उस तरफ जाना चाहिए। ये सिंथेटिक वाला रास्ता स्वामी जी उतना बढ़िया नहीं है। तो अब देखते हैं स्वामी जी हमारे पास आयुर्वेद में क्या है। तो ये है स्वामी जी वेट गो। इस बार मैंने छोटी सी मीनार जैसी बना ली है जो वजन को कम करने में सहायक है। इसके अंदर अश्वगंधा के पत्ते हैं, लौकी है, आंवला है, कुकम है, हरड़ है, बहेड़ा है, और अंगूर के बीजों का पाउडर है, गिलोय है, और गोखरू है। ये जितने भी वेट कम करने वाले तत्व हैं और बॉडी के अंदर जो वाटर टेंशन है उसको कम करने वाले तत्व, एक बहुत साइंटिफिक फार्मूलेशन है इसका वेट गो का। और वो साइंस स्वामी जी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो और ये छोटा सा केमिकल करेक्टराइजेशन है कि इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव फाइटो कंपाउंड्स हैं, तो वो सब स्वामी जी आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है क्वालिटी कंट्रोल को मेजर करने में। और ये स्वामी जी इसका पहला डेटा है। ये स्वामी जी हमने काम किया था चूहों के एडिपोसाइट पे। एडिपोसाइट स्वामी जी क्या होते हैं, वो वाले सेल्स हैं जो फैट को जमा करके चलते हैं। एडिपो मतलब फैट, साइट्स मतलब सेल्स। तो हमने चूहों के एडिपोसाइट पे काम किया और देखा अगर उन्हें हम ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ फैट डिपोजिशन होता है, उस कंडीशन में अगर हम वेट गो का पाउडर देते हैं तो उनमें कैसे चेंजेस आते हैं। तो स्वामी जी पहले तो देखा क्या इनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा तो ना हो कि इसके डालने से सेल्स खुद मर रहे हों और हम बाद में नापें कि कितने सारे सेल्स में फैट है। तो स्वामी जी ये देखा कि दिव्य वेट गो स्वामी जी लगभग 100 मिलीग्राम पर ml, जो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वहाँ तक स्वामी जी इन सेल्स में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और लेकिन जब हम देखते हैं कि सेल्स के अंदर फैट कितनी डिपॉजिट हो रही है, तो स्वामी जी हम नीचे देख रहे हैं वो लाल रंग की जो स्टेनिंग है वो फैट की स्टेनिंग है। तो जैसे जैसे हम वेट गो का इस्तेमाल करते हैं स्वामी जी, तो लाल रंग कम होता दिख रहा है, और वो भी डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखना स्वामी जी सब कुछ लाल लाल है, और ये लाल रंग देखिए वक्त के इसके साथ साथ कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम वेट गो का डोज बढ़ा रहे हैं। तो स्वामी जी हमें पहला फाइंडिंग ये मिला कि हम वेट गो के इस्तेमाल से फैट डिपोजिशन को सेल्स में कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ी चीज़ है ये स्वामी जी बड़ी चीज़ थी। फिर स्वामी इससे हम लोग बहुत एक्साइटेड हुए, फिर हमने बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद स्वामी जी हमने ये भी देखा कि इन सेल के अंदर अगर फैट डिपॉजिट हो रहा है तो कौन कौन से ऐसे जीन्स हैं जो फैट को कंट्रोल करते हैं। तो स्वामी जी कुल ये 6 बड़े जीन्स हमने जिन पर काम किया, और देखा उन जीन का एक्सप्रेशन भी वेट को डोज डिपेंडेंट तरीके से कम करता है, चाहे वो फैट डिपोजिशन वाले का बात हो, या फिर एडिपोजेनेसिस वाले बात हो, या लाइपोजेनेसिस वाली बात हो। तो उन सब का जीन्स का रेगुलेशन भी वेट को स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से करता है। और उसके बाद देखा अगर हाई फैट डाइट हो तो क्या उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी पैदा होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन रूट कॉज है आजकल हर एक बीमारियों का। तो स्वामी जी जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं, TNF अल्फा, IL-1 बीटा, IL-6, इन तीनों को हमने नापा और देखा हाई फैट के साथ जो हम LPS देते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आता है, वो स्वामी जी वेट को डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल करता है। और ये स्वामी जी एक अच्छी वाली फाइंडिंग है जो हम पैरेलल फाइंडिंग की बात करते हैं कि वजन तो कम कर ही रहे हैं, फैट का डिपोजिशन तो कम कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करके दिखा रहे हैं। जिन कारणों से मोटापा बढ़ता उन कारणों का निवारण कर रहे हैं वो स्वामी जी। अब उसके बाद स्वामी जी अब दिखाते हैं जो बड़ी स्टडी हमने की थी चूहों के साथ। ये स्वामी जी लगभग 22 हफ्तों की स्टडी थी, ये सबसे लंबी रही थी अब तक, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम करना था, क्योंकि हमने पहले चूहों को मोटा किया। जनरली चूहे मोटे नहीं होते हैं। देखो, चूहों को बुखार करना, जैसे थोड़ी बहुत देर पर चूहों को शुगर करना, कोई भी बीमारी इंड्यूस करना बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन उनको बुखार करना और मोटा
करना बड़ा चैलेंज होता है उनको, क्योंकि एक्टिविटीज करते रहते हैं, जितना खाते उतने फिर और दौड़ते हैं, तो उनको ओवर डाइट देखो, हाई फैट डाइट, हाई फैट डाइट, खूब फैटी डाइट, खूब फैट वाली डाइट समझिए अब बाकायदा अलग से आती है और नॉर्मल डाइट के मुकाबले 8 गुना महंगी आती है। लोग उसको इसीलिए बनाते हैं ताकि हम चूहों को खिला के उनको मोटा कर सकें, तो उसको भी इंपोर्ट करते हैं स्वामी जी। इंडिया में वो वाली कोई डाइट बनाता नहीं है, तो उन डाइट को इंपोर्ट करके हमने चूहों को खिलाया। कितना तगड़ा कर लिया स्वामी जी, ये समझिए कि चूहे जो 25 ग्राम के होते हैं, ये माइस हैं, छोटे वाले हैं माइस हैं, इनको हम लेके स्वामी जी लगभग 35 ग्राम तक पहुंच गए थे। तो ये बहुत मतलब मोटे, जितना 1.5 गुना आदमी होना चाहिए 1 क्विंटल का, 1.5 क्विंटल का हो जाए। हाँ, ये भारी हो गए थे। बाद में इनका हिलना डुलना भी कम हो गया था, इनको बाकायदा बोलना पड़ता है भाई भागो, तब भागते थे वो। तो ये ऐसा हो गया और लगभग 9 हफ्ते लगे उनको मोटा बनाने में। 9 हफ्ते में मोटे हुए? हाँ स्वामी, 9 हफ्ते मेंटेन करते बड़ा मेहनत वाला काम है मोटा, ये मेहनत वाला काम है स्वामी, ये मेहनत वाला काम है। इनको टाइम भी लगता है और शुरू में स्वामी जी इनको डाइट का भी चक्कर रहता है, इनको ज़्यादा पसंद भी नहीं आती आप उनकी डाइट चेंज करते हो तो एक पैरेलल ग्रुप में। अच्छा, उनको खराब खिलाओ तो अच्छा नहीं लगता, आदमी जो है जानबूझ करके खाया जा रहा है कचरा। हाँ, तो वो स्वामी जी हमको खिलाया और देखा कि 9 हफ्ते के बाद वो मोटे हो गए। और उसके बाद स्वामी जी हमने 3-4 अलग अलग ग्रुप बनाए। कुछ ग्रुप में हमने तो उनको खिलाए वेट गो के 2 अलग अलग डोज, तो 2 ग्रुप वो बन गए। एक ग्रुप स्वामी जी हमने ऐसा किया जिनको हमने सिर्फ एक्सरसाइज कराई, मोटापा बनाने के बाद एक्सरसाइज कराई। एक्सरसाइज कैसे स्वामी जी, इनको ट्रेडमिल पर दौड़ाया। तो हमारे पास ट्रेडमिल है चूहों की, जिसमें एक बार में 6 चूहे दौड़ते हैं, उनको रखते हैं और उनको ऊपर। ट्रेनिंग कैसे देते हो? उनके आगे एक तो खाना रख देते हैं, हाँ। तो कभी कभी खाने के लिए भागते हैं, पर बाद में जब ये बहुत मोटे हो गए तो खाने की तरफ भी नहीं जा रहे थे, बोले हम वहीं पड़े हैं। अजगर वाली फीलिंग आ गई थी उनमें, बिल्कुल अजगर करे ना चाकरी वाली फीलिंग। तो स्वामी जी हिलने चाकरी पंछी करे ना काम, को हिलने को तैयार नहीं। फिर स्वामी जी इनको देना पड़ता है नेगेटिव मोटिवेशन। वो कैसे होता है, जहाँ ये इनको बिठाया जाता है उसके पीछे हम एक तार रखते हैं। हाँ, इनकी पूंछ में करंट लगाते हैं, हल्का सा करंट देते हैं, तो इनको पास हल्का करंट आता है तो उनमें चैतन्यता आ जाती है स्वामी जी, वो मोटिवेशन आ जाता है। मोटे हैं, इनके बिजली के करंट लगाने पड़ेंगे दौड़ाने के लिए। तो वो स्वामी जी फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि 12 मिनट तक भाग रहे हैं। एक बिल्कुल उनका हमने सेट शेड्यूल बना दिया था कि हर दिन इतने मिनट भागेंगे और वो इतने किलोमीटर के इक्विवेलेंट होगा, इतने मीटर के इक्विवेलेंट होगा, और ताकि हर बार हम नाप पाएं। ऐसा ना हो कि कोई चूहा कम भाग रहा है, कोई ज़्यादा भाग रहा है, तो सबको बराबर मात्रा में। कोई भी रिसर्च करते हैं ना, तो उसके जो प्रोटोकॉल है उसको 100% फॉलो करते हैं जी। तो स्वामी जी वो हमने किया। और फिर एक ग्रुप ऐसा बनाया जिनको दौड़ाया भी और वेट गो भी दिया, ताकि ये देख पाएं कि हम ऐसा कंपैरिजन कर पाएं कि फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ अगर वेट को दिया जाए तो उनके वजन के और कारण पे क्या क्या फर्क पड़ता है। और एक ग्रुप स्वामी जी हमने और बनाया जहाँ हमने एक सिंथेटिक दवाई है ऑर्लिस्टैट, जो लोग यूज़ करते हैं क्लिनिक्स में वजन कम करने के लिए, उसको भी लगाया स्वामी जी, ताकि वो हम नाप पाएँ कि कंपैरेटिव स्टडी कैसी है। क्योंकि जब हम अपना बता रहे होते हैं तो ऐसा ना हो कि लोग बोले हम ओवर क्लेम कर रहे हैं, तो हम बता रहे होते हैं कि ऑर्लिस्टैट के ये फ़ायदे हैं और इसके ये नुकसान हैं, और वेट गो ऑर्लिस्टैट के मुकाबले कैसा बिहेव कर रहा है। तो स्वामी जी कंपैरेटिव स्टडी भी साथ साथ हो जाती है। अब स्वामी जी देखते हैं डेटा। तो ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये एक बड़ा वाला डेटा है। आप जो लेफ्ट में देख रहे हैं ये दिखा रहे हैं बॉडी वेट गेन, यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप देखेंगे कि जो नॉर्मल चूहे थे, जो हाई फैट डाइट पे नहीं थे, उनका बॉडी वेट नॉर्मल सा रहा, उनका बॉडी वेट नहीं बढ़ा था। पर जो हाई फैट डाइट पे थे स्वामी जी, उनका बॉडी वेट बहुत बढ़ गया था, जैसे मैंने आपको बताया। पर जब उन चूहों को वेट को दिया गया हाई फैट के साथ साथ, स्वामी जी ये एक बड़ी बात है कि उनका खाना हमने नॉर्मल नहीं किया था, वही हाई फैट खाते जा रहे थे। अच्छा, वो जो उनको खिला रहे थे वही चल रहा था। तो हाई फैट डाइट के साथ साथ जब उन्होंने वेट को खाया तो स्वामी जी उनके वेट की गेन की परसेंटेज भी कम होती चली गई। तो ये एक बड़ी फाइंडिंग है स्वामी जी कि लोग अपना जो लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा हाई फैट डाइट खा रहे हैं, उसके साथ साथ अगर इसका भी सेवन करेंगे तो वेट का जो गेन है वो स्वामी जी कम हो सकता है। ये जो खाया पिया आपको परेशान नहीं करेगा, शरीर में अच्छा ही लगेगा और उसका दुष्प्रभाव नहीं। वही स्वामी जी। और जो एनिमल्स भाग रहे थे उनका वजन भी कम हुआ, पर जो एनिमल भागने के साथ साथ वेट को ले रहे थे उनका वजन और कम हुआ। डबल बेनिफिट हुआ स्वामी जी। वो है ना वो डबल इंजन की सरकार, तो हमारे शरीर में भी ऐसी वाली डबल इंजन की सरकार बन जाती है एक्सरसाइज से और वेट को से। क्या बात है। तो स्वामी जी ऐसा था। फिर देखा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम वेट को दे रहे हैं तो इन्होंने चूहों ने खाना तो नहीं बंद कर दिया,
कहीं उनकी फीडिंग कैपेबिलिटी तो कम नहीं हो गई। तो स्वामी जी वो हमने देखा बिल्कुल नॉर्मल थी, जितना पहले खा रहे थे उतना अभी खाते आ रहे थे, पर डे कितने ग्राम खा रहे हैं वो हम तोल कर निकालते हैं स्वामी जी, और देखा कि उनकी फीडिंग कैपेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो वो उतने ही हाई फैट के साथ खा रहे थे पर उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा था, और जब अब एक्सरसाइज के साथ नापे तो स्वामी जी वैसे ही आया था। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, बड़ा अच्छा वाला डेटा है जो दिखा रहा है कंपैरिजन ऑर्लिस्टैट जो सिंथेटिक दवाई है उसका कंपैरिजन वेट गो के साथ। तो समझो नीचे दिख रहे हैं 2 बार चार्ट, ये जो पर्पल और ग्रीन कलर के जो बार हैं, तो पर्पल वाला डेटा स्वामी जी देख रहे हैं वो ऑर्लिस्टैट का है जो दिखा रहा है कितना वजन कम हुआ, और जो ग्रीन वाला डेटा है वो दिखा रहा है वेट गो से कि कितना वजन कम हुआ। स्वामी जी साइंटिफिकली दोनों में कोई अंतर नहीं पाया गया, बिल्कुल सेम रेस्पॉन्स पाया गया, पर कुछ पैरामीटर में वेट गो का रेस्पॉन्स ऑर्लिस्टैट से बेटर था। तो स्वामी जी ये एक अच्छा सेफ ऑप्शन है। लेकिन वेट गो के कोई दुष्प्रभाव नहीं, उसके दुष्प्रभाव हैं एलोपैथी वाली दवाई के। बहुत सारे दवाई हैं स्वामी जी। और फिर उसके बाद देखा स्वामी जी एक जो बड़ा पैरामीटर है वो ये है स्वामी जी कि जब जिन लोगों को ओबेसिटी होती है उनको अगर हम ग्लूकोज दें, शुगर खिलाएं, तो उनके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा। नॉर्मली ऐसा होता है, सबके साथ होता है, पर जो उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसको स्वामी जी हम कहते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट। तो हमने इन चूहों को स्वामी जी ग्लूकोज पिलाया और हर 10-10 मिनट के बाद उनका सैंपल लेके उसमें ग्लूकोज का लेवल नापा और देखा टाइम काइनेटिक्स के साथ टाइम डिपेंडेंटली ग्लूकोज का लेवल कैसे चेंज हो रहा है। तो स्वामी जी वो देखा तो जब जो मोटे चूहे थे उनके अंदर स्वामी जी चूहों के अंदर शुगर का लेवल बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उनके अंदर ओबेसिटी आ चुकी थी। पर अगर वही चूहे जो ओबीस थे पर वेट को खा रहे थे तो स्वामी जी उनके अंदर शुगर का लेवल कम पाया गया। तो जो एक ये बात थी कि जो बहुत ओबीस लोग हैं उनके अंदर शुगर बढ़ेगी तो डायबिटीज़ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से वो शुगर को मैनेज कर पाए थे। तो अब दो काम हो गए, शुगर जो है वेट को भी बढ़ाती है क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है या वो स्वामी जाके लाइपोजेनेसिस फैट बनाते हैं। ग्लूकोज जो है वो लाइपोजेनेसिस के का जो प्रोसेस है, ये जो मीठा है ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल स्वामी जी, ये वो भी उसको भी कम किया स्वामी जी, रोक दिया। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे भी स्वामी जी दूसरा डेटा है वो बहुत एक्साइटिंग है, जो नीचे वाला है वो स्वामी जी इंसुलिन वाला है। तो जो ओबीस कंडीशन है उनके बॉडी में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस आ जाता है, तो उन्हें इंसुलिन ज़्यादा चाहिए होता है शुगर मेंटेन करने के लिए। तो स्वामी जी इन चूहों में हमने उनके पेट में इंसुलिन इंजेक्ट किया और देखा कि अगर वो इंसुलिन उनको हम दे रहे हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल कितना डिप मार रहा है और उसकी वजह से कितना रेस्पॉन्स आ रहा है। तो समझिए हमने देखा कि जो इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी कम हो गई थी मोटापे की वजह से, स्वामी जी वेट को ने वो भी नॉर्मलाइज की थी। और ये स्वामी जी बड़ी वाली फाइंडिंग थी जहां हम मेटाबॉलिज्म की तरफ चले गए थे। हम सिर्फ वजन बढ़ाने की बात नहीं कर रहे थे, वजन कम करने की बात नहीं कर रहे थे, हम देख रहे हैं उसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म में फर्क पड़ रहा है वो कैसा है। तो ये एक बड़ा वाला फाइंडिंग था स्वामी जी। और ऐसा उनमें भी देखा जो भाग रहे थे, एक्सरसाइज के साथ भी यही काम करके देखा, तो उस केस में भी एक्सरसाइज की वजह से तो फर्क पड़ा ही था, पर एक्सरसाइज प्लस वेट को ने स्वामी जी फाइंडिंग को डबल कर दिया था। और हम वो देख पाए कि जो हम देखना चाह रहे थे कि वास्तव में एक्सरसाइज जो फिजिकल एक्सरसाइज है और वेट को का इस्तेमाल वजन के बढ़ने में कम करने में और उनकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी वापस लाने में हेल्प करता है। और जब हम ऐसी फाइंडिंग करते हैं स्वामी जी, तो उसके बाद ये देखते हैं कि दुनिया भर के मार्कर हैं जो हाई फैट की वजह से लिंक्ड हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं और अलग अलग मार्कर लिवर के अंदर बढ़ जाते हैं। स्वामी जी हमने वो SGOT, SGPT ये सब स्वामी जी सारे जो खराब मार्कर्स हैं मोटापा वालों के बढ़ते हैं। वो स्वामी जी इन चूहों में दिखा हमें, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो वही मार्कर हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल जो नीला और लाल है, जो नीला वाला नॉर्मल चूहे हैं, लाल वाले फैट चूहे हैं। आप देखो सबके बड़े बड़े दिख रहे हैं। और बाद के जो 3 बार हैं वो सब स्वामी जी वेट गो के हैं। तो वेट गो के इस्तेमाल से जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल था, ट्राइग्लिसराइड था, वो सब स्वामी जी नॉर्मल हो गया था। SGOT बढ़ गए थे, मोटापा और मोटा के कॉम्प्लिकेशंस दोनों को एक साथ ठीक कर वही स्वामी जी। और एक स्वामी जी हमने देखा था कि अगर ऐसा हो तो उसके बाद उसका इफेक्ट लीवर पे कैसे होगा, क्योंकि लीवर हमारा पहला ऑर्गन है जहाँ फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। तो स्वामी जी स्टडी के बाद लगभग 23-24 हफ्ते की स्टडी के बाद स्वामी जी हमने एनिमल्स को हार्वेस्ट किया, इनको सेक्रीफाइस किया, इनके लिवर के स्लाइड्स बनाए और हिस्टोपैथोलॉजी आप देख रहे हैं स्वामी जी। जो लेफ्ट हैंड साइड में टॉप है वो नॉर्मल लिवर है और जो उसके ठीक बगल में स्वामी जी सफ़ेद सफ़ेद आपको बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, ये सब बुलबुले फैट के बुलबुले हैं। इसको स्वामी जी स्टीयोटोसिस कहते हैं। वो ये दिखाता है कि फैट का जमावाड़ा कितना है लिवर के अंदर। तो एक वाइट जो
बलून जैसी स्ट्रक्चर है, स्पंज जैसा लग रहा है, वो ये दिखा रहा है कितना फैट उसके अंदर है स्वामी जी। ये जो फैट है ये एक फैटी एनिमल के अंदर है। और स्वामी जी अब नीचे आप आकर देखेंगे तो ये जो सबसे लास्ट में देख रहे हैं, ये देखिए इसके अंदर फैट का लेवल कम हो गया था। लिवर के अंदर फैट का डिपोजिशन क्लियरली स्वामी जी कम हो गया था, जो वेट गो की वजह से हुआ। ऊपर देख रहे हैं पूरा सफेदी सफेदी सफेद से भरे हुए स्वामी जी, और ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी। और उसके बाद स्वामी जी हमने देखा अगर ऐसा है तो क्यों ना हम इन चूहों के अंदर एडिपोसाइट्स का साइज नापें। एडिपोसाइट्स स्वामी जी वो वाले सेल्स हैं जो एक बोरे की तरह काम करते हैं जहाँ फैट जमा होता है, तो जितना ज़्यादा फैट होगा उतने बड़े बोरे दिखेंगे। तो हमने स्वामी जी उन सेल्स को निकाला, उनकी स्लाइड्स बनाए, और जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं स्वामी जी ये इस फैट का साइज़ है। जो लेफ्ट हैंड साइड में वो नॉर्मल है, जो राइट में देख रहे हैं खूब बड़े बड़े आपको पॉकेट से दिखाई दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कितना एडिपोसाइट का साइज़ बड़ा हो गया था इन ओबीज माइस में। और जब हमने इनको वेट को दिया था और साथ साथ दिया था एक्सरसाइज का सिंड्रोम, तो स्वामी जी उसके साथ साथ आप देखेंगे वो उनका साइज़ भी कम हो गया था, एडिपोसाइट का साइज सुकड़ गया था, और हमें क्लियरली देख पाए कि जो फैट डिपोजिशंस है इन ओबीस माइस में स्वामी जी कम हो गई थी। एक्सरसाइज के साथ भी हमें ऐसी फाइंडिंग मिली थी। और ये सब फाइंडिंग स्वामी जी हमने एक बहुत बड़े जर्नल में कम्युनिकेट की, बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी, जो एल्सेवियर का जर्नल है, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी स्वामी जी बड़ा अच्छी है। और ये पहली आयुर्वेदिक औषधि है जो उन्होंने पब्लिश की और जो उन्होंने बताया कि वेट गो के इस्तेमाल से हम वेट को मैनेज कर सकते हैं।